जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के नए वीडियो में। इस नए वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के 25 महत्वपूर्ण एमसी क्वेश्चन। दोस्तों आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही कारगर होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो पर बने रही, लास्ट तक ज़रूर देखिए। बाल विकास का मैराथन क्लास के रूप में ये वीडियो है दोस्तों। अगर आपको एग्ज़ाम दिला रहे हैं और आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं निकट में ही है, कहाँ है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपके अनुसार राइट आंसर क्या होते जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताते जाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप जो है स्व मूल्यांकन करना चाहते हैं, स्व आकलन करना चाहते हैं, तो कॉपी पेन उठाइए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते जाइए, या फिर कॉपी पेन में दोस्तों 1 2 3 जो भी प्रश्न है क्रमांक डाल दीजिए और मन में सोचिए कि कौन सा राइट आंसर है। अगर वो सही हो जाता है तो सही लगाइए, गलत होता है तो गलत लगाइए। उसके बाद लास्ट में फिर से देख लीजिएगा 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व जो परिणाम है वो क्या है। तो मानव व्यक्तित्व जो परिणाम है वो कहाँ से आता है, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा आता है, या फिर केवल वातावरण के द्वारा आता है, या फिर केवल आनुवांशिकता के कारण होता है, या फिर पालन पोषण और शिक्षा के कारण होता है। तो मानव का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व अर्थात दोस्तों पर्सनैलिटी, तो ह्यूमन पर्सनालिटी कहाँ से मिलता है, तो वातावरण से भी मिलता है और वंशानुक्रम से भी मिलता है। अर्थात वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है या फिर बिगड़ता है। जो भी होता है सब वंशानुक्रम और वातावरण पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय घटक जैव अजैव अंतःक्रियाओं में क्या होता है, ये इसका परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के अचेतन मन के अध्ययन हेतु उपयोग में ली जाने वाली व्यक्तित्व मापन की विधि है। तो व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है, तो यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि, प्रक्षेप विधि या फिर मनोविश्लेषण विधि। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रक्षेपी विधि हो जाएगा। अब देखिए प्रक्षेपी विधि एक ऐसी विधि होती है दोस्तों जिसके द्वारा व्यक्ति की छिपी हुई अचेतन मन की इच्छाओं और रुचियों आदि का पता लगाया जाता है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है शर्मन, ठीक है, उनके अनुसार जो है वो क्या होता है कि प्रक्षेपी विधि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिकारी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन बताया गया है। किसके अनुसार दोस्तों, जो शर्मन है उनके अनुसार। ठीक है, तो प्रक्षेपी विधि जो है अचेतन मन के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रैशरमैन के अनुसार जो है, ठीक है, फिजिकियो प्रकार के व्यक्ति की विशेषता क्या है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका क्रशर के अनुसार जो उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, तो उसके अनुसार वो व्यक्ति मिलनसार, अंतर्मुखी, शर्मीली होती है, या फिर मिलनसार बहिर्मुखी या फिर शर्मीली होती है, या फिर मिलनसार बहिर्मुखी या मित्रवत हो रहता है, या फिर मिलनसार अंतर्मुखी या फिर मित्रवत रहता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिलनसार बहिर्मुखी मित्रवत रहता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया दोस्तों क्रशरमैन के अनुसार जो उनका जो बुक है, ठीक है, ठीक है, उसमें इन्होंने पूरी तरीके से व्यक्तित्व के बारे में बताया है। और व्यक्तित्व के दोस्तों मुख्यतः 4 चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया है, जैसे शक्तिहीन, खिलाड़ी, नाटे, उनमें जो गुण पाया जाता है उनमें ऐश्वर्य संपन्न मतलब पसंद, संपादन और लोकप्रियता के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की वह विधि जिसमें अवलोकन, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है। तो कोई भी व्यक्तित्व का मापन अगर आप करना चाहते हैं जिसमें अवलोकन होगा, प्रश्नावली होगा एवं साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू जैसी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका, उद्देश्यात्मक विधि, व्यक्तिपरक विधि, प्रक्षेपी विधि, मनोवैज्ञानिक विधि। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तित्व परक विधि, क्योंकि प्रक्षेपीय विधि तो हमने थोड़ी देर पहले देख लिया है। अब देख लेते हैं व्यक्तित्व विधि। तो इस व्यक्तित्व विधि में होता क्या है, तो इसमें अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, इस तरीके की जितने भी जिसमें बच्चों का शोध भी कर सकते हैं आप, इसमें उसमें विचार कर सकते हैं, उनकी रुचि, उद्देश्य, इन सब को क्या कर सकते हैं आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका व्यक्तिपरक विधि कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चों के विकास की प्रक्रिया के लिए स्थिति में ओडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स ग्रंथि जो है विकसित होना शुरू होता है। मतलब जो दोनों के दोनों क्या है, एक प्रकार के ग्रंथि है, ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ग्रंथि। ठीक है, तो आखिर ये किस अवस्था में हो विकसित होता है। तो आप ऑप्शन है शिशु अवस्था, बचपन में,
किशोर अवस्था या फिर वयस्क अवस्था में। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किशोर अवस्था में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ओडिपस ग्रंथि करता क्या है, तो ओडिपस ग्रंथि जो है ये किस में पाया जाता है, बालकों में पाया जाता है। और बालकों में ये जो कार्य करता है वो माता के प्रति ज़्यादा स्नेह और पिता के प्रति कम स्नेह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है दोस्तों वो बालिकाओं में पाया जाता है, जो क्या होता है कहीं ना कहीं पिता के ज़्यादा मतलब पिता के लिए ज़्यादा प्रेम और माता के लिए कम प्रेम को क्या करता है, ये बढ़ाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और ओडिपस क्या होता है, ये बालकों में पाया जाता है। तो किशोर अवस्था इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की प्रणाली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देने होते हैं तो प्रश्नावली का वह किस प्रकार है, एक बंद प्रश्नावली, खुला प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली या फिर सचित्र प्रश्नावली। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बंद प्रश्नावली हो जाएगा। बंद प्रश्नावली क्यों, किस तरीके से हो जाएगा भाई, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि तुम कल आए थे, मतलब आप स्कूल आए हो और मैं टीचर हूँ आपसे पूछ रहा हूँ कि तुम कल स्कूल आए थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ भी बोल सकते हो या फिर दोस्तों नहीं भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर, अगर आप आए हो तो हाँ बोलोगे, अगर नहीं आए हो तो नहीं बोलोगे। तो ये क्या हो गया, आपका उत्तर इसी में ही सीमित हो गया। अगर मैं प्रश्न पूछूंगा कि आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, तो आप उसका बहुत सारे रीज़न आप बताओगे, है नहीं, कि आपके ना आने का कारण, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा व्यापक हो जाएगा। अगर आप आए हैं स्कूल तो आने का रीज़न क्या है, अगर मैं पूछूं आपसे तो उसका भी आंसर आपको बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, कि मैं पढ़ने आया हूँ अपने भविष्य को देखते हुए, इस तरीके से आप अपना कोई भी उत्तर अपने हिसाब से दे सकेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो खुला प्रश्नावली हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पंख होते तो आप उड़ते तो और क्या क्या कर सकते हो, तो ये प्रश्न पूछूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये खुला प्रश्नावली हो जाएगा। ठीक है, तो और कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं दोस्तों जिसमें से आप मिश्रित होता है, जिसमें आप खुले और बंद दोनों तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ बता रहे हैं तो सिर्फ हाँ या ना में भी उत्तर दे सकते हैं और साथ ही साथ उसका ना आने का कारण भी बता सकेंगे। तो मैं पूछूंगा कल आप स्कूल आए थे, तो आप बोलोगे नहीं, मैं कल स्कूल नहीं आया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्रित। नहीं भी बोला, और देखिए उसके साथ भी वो बोल रहा है कि मैं स्कूल नहीं आया था, ये भी बोल रहे हैं ना, तो ना आने का रीज़न भी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रक्षेपण विधि नहीं है। कौन सा नहीं है, रुषार्क स्याही धब्बा परीक्षण, शब्द सहचर्य परीक्षण, अवलोकन, वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका प्रेक्षण विधि में जो है आपको पता होगा कि जिसके द्वारा व्यक्ति की छिपी हुई अचेतन मन, इच्छाओं, रुचियों आदि का पता लगाया जाता है, अवलोकन किया जाता है। तो व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि हो जाएगा, आपका एक प्रकार का अवलोकन विधि हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तित्व मापन में जो आप उसका अवलोकन ही कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है। तो ये एक प्रकार की कौन सी विधि है दोस्तों, आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपण विधि है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका प्रासंगिक जो अंतर्बोधन परीक्षण है वो किसके अंतर्गत हो रहा है, वो पूरी तरीके से व्यक्ति के मापन के ऊपर हो रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, आपका प्रक्षेपण विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के अंतर्मुखी बहिर्मुखी को प्रकार को स्पष्ट किया है। तो सिगमंड फ्रायड ने किया है, जुंग ने किया है, ऑलपोर्ट ने किया है या फिर जेविन ने कहा है। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जुंग के द्वारा कहा गया है। तो जुंग के द्वारा दोस्तों पूरी तरीके से व्यक्तित्व की उसमें सामाजिक दृष्टि की सक्रियता और निष्क्रियता को देखते हुए उन्होंने दो घटक बताए हैं व्यक्तित्व के। तो वो है अंतर्मुखी और दूसरा है बहिर्मुखी। जो ज़्यादा सोचता है, बाहर के बारे में, समाज में रहता है, घुलता मिलता है, वो क्या कहलाता है, बहिर्मुखी। जो समाज से दूर रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, वो क्या कहलाता है, आपका अंतर्मुखी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के गुण ए तथा बी प्रकार का उल्लेख क्रमशः किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो आल्पोर्ट एवं आइजैक ने, फ्रीडमैन या फिर रोजमैन ने, फ्रायड एंड लेविन ने या फिर मैस्लो एंड ऑलपोर्ट ने। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका फ्रीडमैन और रोजमैन के द्वारा जो है व्यक्ति ए और बी, मतलब कहीं ना कहीं दोनों में गुणात्मक में तुलनात्मक तरीके से व्यक्तित्व की है क्या किया गया है, बातों को बताया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि कोई भी संबंधित गुण है, आधार है, वो दो प्रकार के समूह में बांट दिया जाता है, ए तथा बी दोनों को बांट दिया जाता है। और एक में चेष्टा की ओर और दूसरे में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के हृदय रोग, मतलब
कहीं ना कहीं लास्ट में जो अपना निर्णय निकाला है कि दो व्यक्ति हैं, उसके व्यक्तित्व में ऐसा क्या चीज़ है जिसमें सबसे पहले जो है हृदय रोग से संबंधित जो है कारक उसमें काम आएगा, मतलब कहे किस व्यक्ति को हृदय रोग पहले होगा। इस तरीके का जो आंसर है उन्होंने निकाला है, किस व्यक्ति ने, फ्रीडमैन और रोजमैन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक ऑलपोर्ट के द्वारा वास्तविक व्यक्तित्व गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मनोवैज्ञानिक कौन है, ऑलपोर्ट है। इनके द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व के गुण उन्होंने 3 प्रकार के गुण बताए हैं। ठीक है, आंसर तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। प्रधान गुण है, केंद्रीय गुण है और गौण गुण है। तो किनके द्वारा दिया गया है, ऑलपोर्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधान गुण, केंद्रीय गुण, गौण गुण, ये जो है किसका व्यक्तित्व का गुण बताया गया है, किनके द्वारा बताया गया है, ऑलपोर्ट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व वर्गीकरण एवं मापन संबंधी 16 पीएफ क्या है, पर्सनालिटी फैक्ट। ठीक है, तो 16 पर्सनालिटी फैक्ट के बारे में सिद्धांत दिया है, किसने, आरबी कैटल ने, सर आइजैक ने, ऑलपोर्ट ने या फिर दोस्तों फ्रीडमैन ने। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आरबी कैटल के द्वारा दोस्तों 16 पर्सनालिटी फैक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसमें आपका बहुत सारे 16 आयो में बहुत सारे पर्सनालिटी चीज़ें जो है आ जाती है। ठीक है, मतलब 16 पॉइंट्स हैं उसका नहीं पूछा था, लेकिन ये किसने दिया है करके ये ज़रूर पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट को है व्यक्तित्व संबंधी पंच तत्व पावर फैक्टर सिद्धांत के जो जनक है निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है दोस्तों, गोल्डनबर्ग, पिडपोन्ट, मोंट या फिर कोस्टा या फिर उपरोक्त सभी। तो कहीं ना कहीं हम बात करें दोस्तों तो ये सभी जो हैं अपना सभी लोगों ने मिलकर के पंच तत्व का सिद्धांत दिया है। गोल्डनबर्ग, पिडमोंट, कोस्टा, इन तीनों ने मिल करके बहिर्मुखी के जो बातूनी तरीके के होते हैं, मेल जोल के स्वभाव होता है, इन सब के बारे में बताया है। सहमति से रिलेटेड उन्होंने भलापन, सहयोगी, दूरपन, मतलब दूरियों, मतलब दूसरों से क्या करना, संवाद करना, पसंद करना, ये सभी चीज़ों को बताया है। उसी तरीके से अंतरात्मा या आवाज़ की चेतना, ठीक है, जिसमें जिम्मेदारी जैसे अंदर से आती है ना जिम्मेदारी की भावना, ठीक है, तो ये चीज़ों को बताया है। संवेदनात्मक स्थिरता में उन्होंने शांत, धैर्यवान और स्थिरता को बताया है। संस्कृति के बारे में उन्होंने बुद्धिमान, कला प्रदर्शन, इन सबको बताया है। तो ये पंच फैक्ट जो बताया गया है वो किनके द्वारा बताया है, इन तीनों के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के प्रकार एवं शील गुण टाइप कम ट्रैप सिद्धांत के व्याख्याकार निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है। तो कौन है, आइजैक, ऑलपोर्ट, कैटल, गोल्डनबर्ग, पिडमोंट, कोस्टा या फिर कर्ट लेविन, आइजैक, कैटल या फिर दोस्तों फ्रीडमैन, रोजरमैन, फ्रायड। तो व्यक्तित्व के प्रकार मतलब टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को देखते हुए कम ट्रैप का सिद्धांत जिन्होंने दिया है तो वो कौन है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, आइजैक, ऑलपोर्ट और कैटल। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों ने मिल करके दोस्तों इस सिद्धांत को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को व्यक्तित्व परीक्षण के तौर पर किस मनोवैज्ञानिक ने इस्तेमाल किया था। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किसने इस्तेमाल किया था, गाल्टन ने, गिलफोर्ड ने, क्राइस्चरमैन ने या फिर सेल्डन ने। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गाल्टन। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्यक्तित्व परीक्षण सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, तो गाल्टन के द्वारा किया गया है। ठीक है, इन्होंने 3 चीज़ों में उसको बांट दिया गया था व्यक्तित्व परीक्षण में। तो पहला आपका दोस्तों आता है फ्री एसोसिएशन टेस्ट, दूसरा आता है दोस्तों वो होता है कंट्रोल्ड एसोसिएशन टेस्ट और तीसरा जो उन्होंने बताया है वो है कंट्रेंड, जिसको हम बोलते हैं आंशिक। ठीक है, तो ये एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से 3 जो है उन्होंने मनोवैज्ञानिक परीक्षण बताया है, किनके द्वारा, गाल्टन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के भारतीय त्रिगुण सिद्धांत के गुण कौन सा है। तो आपने सुना होगा भारतीय में है ना, तो ऑप्शन देख लीजिए, सत्व रज तम, मतलब सात्विक गुण, राजविक गुण और तामसिक गुण, उसी तरीके से क्रम को बदल दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, पहला नंबर। ठीक है, तो भारतीय त्रिगुण सिद्धांत के अंतर्गत सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण जो है शामिल है। तो इसमें क्रम याद रखिए यही है। ठीक है, सत्व रज तम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके गुणों की बात करें दोस्तों, इन सभी में आपको सभी को पता होगा कि जो पूरी तरीके से सात्विक होता है ना, सात्विक भोजन आपने सुना होगा, रजो, तमो, इन सब के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सेल्डमैन या सेल्डर कृत व्यक्तित्व के प्रकार में शामिल है।
तो किसमें है दोस्तों, एंडोमॉर्फिज्म, मेसोमॉर्फिज्म, एक्टोमॉर्फिज्म या फिर उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर मैं बात करूँ शेल्डन कृत व्यक्तियों के प्रकार के बारे में, तो उन्होंने 3 प्रकार को बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पूरी तरीके से जो भली भांति विकसित तथा कोमल होते हैं, वो निश्चित स्वभाव के होते हैं और खान पान में क्या करते हैं, पसंद करते हैं, और पूरी तरीके से क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं, ठीक है। पहला आपको समझ आ गया। दूसरा जो है विकसित रूप में होते हैं, जैसे छोटी मांसल और समकोण संरचना वाले होते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तित्व जो है वो थोड़ा सा ऊर्जावान भी होते हैं और क्रियाकलापों पर भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है, थोड़े से निडर भी होते हैं। अगर तीसरे व्यक्ति की बात करें दोस्तों, तो वो क्या होता है, हल्का सा पतला होता है, कमज़ोर होता है, शरीर विशाल होता है। इस तरीके से भी आप उसमें क्या कर सकते हैं, डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो शेल्डरमैन के अनुसार जो है व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व सिद्धांत का पहला प्रकार निम्नलिखित में से किसने दी है। तो व्यक्तित्व सिद्धांत का पहला प्रकार निम्नलिखित में से किसने दिया है, क्रैशरमैन ने, सेल्डर ने, हिप्पोक्रेटस ने या फिर हेरीटोडस ने। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेरीक्रेटस ने, हिपोक्रेटस ने क्या किया है, इसको दिया है। तो व्यक्तित्व सिद्धांत का जो पहला प्रकार है कौन दिया है, हिपोक्रेटस। किसने दिया है, हिपोक्रेटस। किसने दिया है, हिपोक्रेटस। तो आप इसको याद रख लीजिए, रट लीजिए, काम आने वाला है, ठीक है। इन्होंने इस अपना जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या बताया है, तो उन्होंने मुख्य तौर पर 4 चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया है। किस पर दोस्तों, हिपोक्रेटस ने 4 चीज़ों पर फोकस किया है। कौन कौन सा, पहला तो है आशावादी, याद रखिए आशावादी। दूसरा है दोस्तों आपका क्रोधी, और चौथा है क्या, तीसरा क्या है, अवसादी, और चौथा क्या है, शांतिवाद, ठीक है। बता दिया मैंने चारों के चारों कौन कौन सा, आशावादी, क्रोधी, अवसादी और शांतिवादी, ठीक है। अब देखिए उसी के बारे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और थोड़ा सा डील करूंगा। देखिए पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके अनुसार आपको समझ आ जाएगा। देखिए हिपोक्रेटस द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रमुख जो है उनमें से कौन सा खुशवार एवं शक्तिशाली माना गया है। तो शैगुइन या फिर कॉलरिक या फिर मेलांक्लिक या फिर दोस्तों प्लैग्मेंटिक। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा इसमें ये है ना, शैगुइन। तो शैगुइन जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब रीज़न क्या है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया हिपोक्रेटस के 4 जो व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, आशावादी, पहला तो आशावादी है जिसमें वो व्यक्ति सकारात्मक रहता है, खुश रहता है, मिजाज रहता है, वो सशक्त रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्रोधी की, तो इसमें आसानी से उकसाया जाता है, तो आसानी से मतलब उत्तेजित हो जाता है और क्या हो जाता है, गर्म मिजाज का होता है, ठीक है। तो वही उसी को तो हम क्रोधी कहते हैं ना। अवसादी में क्या होता है, ये थोड़ा सा दब्बू होता है, किसी बात को सुनता भी नहीं है और क्या कर देता है, सुन के भी इग्नोर कर देता है। और जो शांत चित्त वाला होता है वो शांत होता है, मतलब निरुत्साही होता है, लेकिन धीरे धीरे गति में क्या होता है, आगे बढ़ने वाला होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, शैगुइन को है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विश्वास बनाम अविश्वास, मतलब विश्वास भी है अविश्वास है। तो ये स्वायत्ता बनाम लज्जा जैसे पद जो है किस व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसके प्रतिपादक कौन है, पिडपॉन्ट, कोस्टा, एरिक्सन या फिर अब्राहम मैस्लो या फिर कर्ट लेविन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एरिक्शन, ठीक है। तो एरिक्शन के द्वारा जो है ये कथन दिया गया है कि बनाम वाला, जितने भी बनाम आपको देखने को मिलेगा सब के सब क्या है, इरिक्शन ने ही क्या किया है, इसको बताया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके बहुत सारे इन्होंने 8 प्रक्रियाओं का जो है परिणाम इन्होंने दिया है किनके द्वारा, इरिक्शन के द्वारा। तो उसमें से कौन कौन सा है, तो स्वाभाविक विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम लज्जा, उद्योग बनाम हीनता, अस्तित्व बनाम अस्तित्व सामंजस्यता। उसका अगला है आत्मीयता बनाम अलगाववाद, और अगला है अखंड बनाम अखंडता, और लास्ट है अंतिमशीलता बनाम गतिहीनता, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछता है, कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार। मैं सभी के सभी को आपको क्या कर दिया हूँ, बता दिया हूँ, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, इब्राहम मैस्लो ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया है। तो अब्राहम जो मैस्लो है उनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है दोस्तों, तो वो है आवश्यकता सोपान क्रम सिद्धांत, 16 PF सिद्धांत, आयामी सिद्धांत या फिर त्रिगुण सिद्धांत, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आवश्यक सोपान सिद्धांत। तो आवश्यक सोपान सिद्धांत के बारे में उन्होंने आवश्यकता को एक क्रम को बताया है, ठीक है। तो सोपान जितने भी हैं, है ना, सोपान मतलब क्या होते हैं, चरण,
मतलब सबसे नीचे चरण में क्या होगा आपका शारीरिक, उसके बाद क्या हो जाएगा सुरक्षात्मक, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका सामाजिक, उसके बाद आत्मसम्मान, उसके बाद क्या होगा आत्मसिद्धि हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं एक चरण को बताया गया है। पहला चरण में क्या बताया, शारीरिक होता है, दूसरा होता है आपका सुरक्षात्मक, तीसरा होता है आपका सामाजिक, और चौथा होता है दोस्तों आत्मसम्मान, और चौथा होता है क्या होता है दोस्तों आपका आत्मसिद्धि। ठीक है, तो ये इसको उन्हें क्रम के बारे में बताया है किनके द्वारा, अब्राहम मैस्लो के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्तित्व के भारतीय सिद्धांत के रूप में चर्चित है। तो व्यक्तित्व के भारतीय सिद्धांत के रूप में क्या पर चर्चित है, पंचकोश, पदीय, सप्तांग मार्ग या फिर अष्टांग मार्ग। तो इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। व्यक्तित्व के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में दोस्तों पूरी तरीके से कितने भागों को इसमें बताया गया है, तो वो है पंचकोशी। ठीक है, पंचकोशी सिद्धांतों के बारे में बताया गया है पर्सनालिटी से रिलेटेड, किसमें, भारतीय सिद्धांत में। ठीक है, अब वो पंचकोशी कौन कौन से हैं, तो अगर मैं बात करूं, पहला जो है आपका अन्नमय कोश, पहला क्या है आपका अन्नमय कोश, दूसरा जो है दोस्तों वो क्या है आपका विज्ञानमय कोश। ठीक है, दूसरा क्या है विज्ञानमय कोश, तीसरा मैं बात करूं, तीसरा क्या है आपका मनोमय कोश। ठीक है, और चौथा की बात करूं दोस्तों तो होता है प्राणमय कोश, और चौथा बात करूं दोस्तों आनंदमय कोश। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है अलग अलग व्यक्तित्व के बातों को बताया गया है, किसमें, भारतीय सिद्धांतों में 5 चीज़ों को बताया जिसे हम पंचकोश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो ऑप्शन है देख लीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो जरूर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फंसने ही वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से। आपका एग्जाम जो होने वाला आने वाला है अच्छा से बने, थोड़ा सा केयरफुल होकर के दोस्तों पढ़िए समझिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से नंबर स्कोर आप कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं व्यक्तित्व के पंचकोशी सिद्धांत का सम्यक जो अनुक्रम है वो क्या है। तो सम्यक अनुक्रम जो होता है दोस्तों व्यक्तित्व में जो होता है वो सम्यक अनुक्रम किस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास देख सकेंगे, पहला तो है इसमें अन्न, विज्ञान, आनंद, मन, प्राण, तो इसी का क्रम जो है दोस्तों इधर उधर हुआ है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यही होगा। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं करूंगा बाकी ऑप्शन को दिखा करके, अन्न, विज्ञान, आनंद, मन, प्राण, यही पंचकोशीय सिद्धांत है। ठीक है, अन्न, विज्ञान, आनंद, मन, प्राण। ठीक है, तो इसी सम्यक के थ्रू क्या होता है दोस्तों, ये जो है पूरी तरीके से व्यक्तित्व के प्रकारों को बताया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण के चाइल्ड और एडल्ट एस्पेक्शन जो टेस्ट हैं उसके प्रतिपादक कौन है, हेनरी मुर्रे या फिर एरिक इरिक्सन या फिर गिलफोर्ड या फिर डाल्टन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका हेनरी मुर्रे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं उन्होंने अपना परीक्षण जो किया था है ना, व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित, किसने, हेनरी मुर्रे ने। तो उन्होंने 2 चीज़ों को उन्होंने व्यक्त किया था। पहला जो है दोस्तों कि किंतु व्यक्तित्व परीक्षण तौर पर कोई भी मार्ग जो है वो लोकप्रिय बनता है, और दूसरा जो बताया गया है दोस्तों कि लोकप्रिय नहीं बनता है। किनके द्वारा बताया गया है, कि हेनरी मुर्रे के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में स्पष्ट रूप से दे पाएंगे, सही दे पाएंगे। प्रश्न है, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं जिसका पर्सोना मूल भाषा है। तो भाई पर्सोना जिसका मूल भाषा है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है, या फिर दोस्तों पुर्तगाली से, मतलब पुर्तगाली से लिया गया है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैटिन भाषा से लिया गया है। तो व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं जिसका पर्सोना मूल भाषा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पास जो है दोस्तों हमेशा पढ़ाई से संबंधित, स्टडीज से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से संबंधित वीडियो जो है आपको प्रोवाइड होने वाला है। तो बिल्कुल, और आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, चलिए कोई भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।